अब बात राजधानी जयपुर की करेंगे। जयपुर में मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है। बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं और ज्यादा गहरी हो गई। मौसम की करवट के बाद किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मौसम के बदलाव के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो जहां तापमान में गिरावट दर्ज होने के बाद लोगों में गर्मी से राहत महसूस की है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की चिंता जरूर बढ़ गई है। अन्नदाता परेशान है। ऐसे में उन्हें डर है कि फसलों को नुकसान होगा। ओलावृष्टि भी हो रही है और काफी नुकसान हो भी चुका है। अब ऐसे में और ज्यादा चिंताएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि होने से परेशानियां तो बढ़ ही रही हैं। लोगों में जहां देखा जा रहा है गर्मी से राहत, तो दूसरी तरफ की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ चिंता बढ़ती हुई। जयपुर की तस्वीरें हैं। जयपुर में मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है। बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हुई हैं। मौसम की करवट के बाद किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मौसम के बदलाव के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशीष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, जाहिर तौर पर जो बारिश हो रही है इससे आमजन को राहत मिली है। जहां गर्मी बढ़ रही थी तो अब कुछ ना कुछ राहत मिलती नजर आ रही, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की चिंताएं इससे बढ़ गई हैं। जी देखिए, जो मौसम की मार है वो अचानक से हुई है और मौसम ने जो करवट ली है उसके बाद में किसानों के माथे की लकीरें और बढ़ गई है, क्योंकि 20 दिन पहले ही कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हुआ था और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो ओलावृष्टि है वो हमें देखने को मिली थी। लेकिन एक बार फिर से ओलावृष्टि से किसानों के माथे की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि अभी फसलें कटने का वक्त था, गेहूं कटने का वक्त था। ऐसे में यदि ओलावृष्टि या बारिश होती है तो कहीं ना कहीं फसलें जो है वो पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। हालांकि केंद्र सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसको लेकर के भी जो लगातार जो उससे राहत की खबर मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से किसानों के माथे की लकीरें और बढ़ा दी है। और एक बार फिर से ये देखिए, तेज बारिश का दौर राजधानी जयपुर में शुरू हो गया है, जो काफी नुकसानदेह है। खबर ये भी आ रही है कि तेज बारिश के बाद में कई वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है और इसके साथ साथ जो कई जगह बिजली कटौती भी हो रही है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना है। लेकिन प्रदेश के किसानों पर एक बार फिर से गहरी जो समस्या है वो यहाँ पर सामने आ रही है। आसमान में मौसम देखेंगे तो यहाँ पर जो बिजली कड़क रही है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो तेज बारिश है वो एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत, फसल बीमा योजना के तहत राहत जरूर मिलती है, लेकिन ये राहत किसानों के लिए पूरी नहीं कर पाती है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी फसलें चौपट होती है, उनकी फसलों का पूरा दाम उन्हें नहीं मिलता है। क्योंकि एक तरफ समर्थन मूल्य की बात होती है और दूसरी तरफ जो ओलावृष्टि की बात होती है कि ओलावृष्टि के कारण किसानों के चेहरे की मार हो जाती है, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी रहती है और लोगों को इंतजार रहता है, किसानों को इंतजार रहता है कि कब मौसम से कहीं ना कहीं जो राहत है वो मिल पाए। क्योंकि जब सर्दियों का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये रहती है कि कहीं ना कहीं जो फसलें जो है वो बढ़ेगी, लेकिन अब फसलों की कटाई का वक्त आ गया है, तो ऐसे में जो ओलावृष्टि और बारिश हो रही है वो किसानों के माथे की लकीरें और बढ़ा रही है और मुसीबतें पैदा कर रही है। पिछले दिनों हमने देखा था कि उदयपुर संभाग में बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई थी, जिसकी सरकार ने गिरदावरी भी करना यहाँ पर शुरू कर दी थी। पटवारी यहाँ पर रिपोर्ट सौंप रहे थे और उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आ भी गई थी। और जिस तरीके से विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था और एक बार फिर से जो ओलावृष्टि हो रही है उसका मुद्दा एक बार फिर से विधानसभा के सत्र में जरूर उठेगा, क्योंकि जिस तरह की मार जो है ओलावृष्टि से एक बार फिर से किसानों को हुई है, तो कितना आकलन, कितनी यहाँ पर ओलावृष्टि या बारिश से किसानों की जो फसलें हैं वो चौपट हुई है, इसका आकलन के बाद में ही पता लग पाएगा। लेकिन जो आसमान से जो बारिश हो रही है, जो बादल यहाँ पर बरस रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राजस्थान के किसानों के लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। एक बार तस्वीर में दिखाऊं तो एक बार फिर से बारिश का जो दौर है, बेमौसम बारिश, वो कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबतें भी बढ़ाएगी। न केवल किसान बल्कि आमजन के लिए भी ये मुसीबतें पैदा करेगी, क्योंकि मौसम ने अचानक करवट ली है और मौसमी बीमारियां यहाँ पर शुरू हो जाएगी
क्योंकि जिस तरीके से अचानक पहले गर्म मौसम था, होली के बाद में हम देखते हैं कि गर्मी आती है और गर्मी का जो मौसम है वो देखने को मिलता है, लेकिन मौसम अभी ठंडा हो गया है और ऐसे में जो अचानक से मौसम ने करवट ली है उसके बाद में कहीं ना कहीं जो आम जन है उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो किसानों की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन इसका आकलन कुछ दिनों में हो पाएगा कि आखिरकार कितनी फसलें चौपट हुई है, कितनी फसलें बर्बाद हुई है और कितने किसानों की जो माथे की लकीरें हैं वो ज़्यादा और बढ़ गई है। जी बिल्कुल आशीष, ये देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें मौसमी बीमारियों की, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या पहले से कोई तैयारी कर रखी थी कि अचानक अगर बारिश होती है तो जो मौसमी बीमारी फैलती है, तो क्या हॉस्पिटल्स में जो है प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं जयपुर में अगर बात करें? देखिए, जयपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा एसएमएस हॉस्पिटल है जहां पर मौसमी बीमारियों के लिए प्रशासन पूरी तरह से पहले से ही अलर्ट रहता है और जिस तरीके से मौसमी बीमारियों का दौर अभी चल ही रहा था, तो ऐसे में जब मौसम ने करवट ली है तो संभवतः जो बीमारी है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी और मौसमी बीमारियों के साथ साथ जिस तरह से यहाँ पर एक बार फिर से जो तापमान में जो है वो गिरावट दर्ज की गई है, तो ऐसे में यही है कि जो मौसम लगातार यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1-2 दिनों की बात करें तो कुछ ठंडक कुछ गर्म ऐसा मौसम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो साफ तौर पर जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनमें जो मौसमी बीमारी है उनका खतरा ज़्यादा रहता है, तो लोग सावधान रहे, अलर्ट रहे इस मौसम से। और इसके साथ साथ जो बारिश हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं मौसम विभाग पहले से ही अलर्ट दे चुका था कि 2-3 दिन में बारिश की संभावनाएं हैं और हालांकि जिस तरीके से आज ओलावृष्टि हुई है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान यानी कि जाहिर तौर पर आशीष की किसानों के प्रशासन को तो ध्यान रखना है, तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें इस तरह की अगर बेमौसम बारिश होती है और जिस तरह से मौसमी बीमारियां फैलती हैं। लेकिन हमें भी अपनी तरफ से ध्यान रखना है कि अचानक अगर इस तरह से मौसम बदलता है तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद भी रखना है। खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।